जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपको यम के भयंकर रूप का दर्शन नहीं हो जब हमारा अंत समय आए, या जब अपने आयु पूरी करके जब हम अथवा अपनी आत्मा यम के पास पहुंचती है, यम देवता के पास पहुंचती है, तो किसी प्रकार का भय नहीं हो, डर नहीं लगे और यम देवता का भयंकर रूप का दर्शन नहीं हो, उनके सौम्य रूप का दर्शन हो। तो इसके लिए एक व्रत किया जाता है जिस व्रत का नाम है यमा दर्शन। ये यमा दर्शन व्रत स्कंद पुराण में से लिया गया है। तो इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। यह व्रत मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जिस त्रयोदशी को किया जाता है, और जिस त्रयोदशी को क्रूर वार नहीं हो, क्रूर मतलब जैसे रविवार, मंगलवार या शनिवार नहीं पड़ रहा हो। त्रयोदशी के दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार हो, तो उस दिन इस व्रत को करना चाहिए। मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन उस त्रयोदशी से आरंभ करके वर्ष पर्यंत करना चाहिए, 1 वर्ष तक करना चाहिए। इसका विधान स्वयं यम देवता ने ही इस प्रकार प्रकाशित किया है कि उस दिन यम नाम के काल, दंडधर, अंतक, शीर्णपाद, कंक, हरि और वैवस्वत जैसे नामों वाले 8-5 मतलब 13 ब्राह्मणों को पवित्र स्थान में अलग अलग पूर्वाभिमुख बैठाकर मस्तक आदि अंगों में तेल मर्दन करके कवोषण यानी साधारण गर्म जल से स्नान कराना चाहिए, और सुगंध युक्त गंध आदि से चर्चित करके दूसरे स्थान में उसी प्रकार पूर्वाभिमुख बैठाकर, अर्थात कहने का मतलब इन 13 ब्राह्मणों को स्नान कराना चाहिए और सुगंध युक्त गंध आदि जल से उनको चर्चित करके सुगंध आदि जल से स्नान कराना चाहिए, और सुगंध युक्त गंध आदि से चर्चित यानी उनका श्रृंगार करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। और फिर उसके बाद दूसरे स्थान में उसी प्रकार पूर्वाभिमुख बैठाकर गुड़ के सुस्निग्ध और सुस्वादु मालपुओं का यथारुचि भोजन करावे। गुड़ के मालपुए बना करके उनका उन्हें भोजन करवाए। इसके पीछे आचमन करवाकर तांबे के 13 पात्रों में 16-16 सेर तिल और चावल भरकर, फिर आचमन करवा करके तांबे के 13 पात्रों में 16-16 सेर, यानी उस समय में सेर चलता था, अब हमारे अपने यहाँ किलो चलता है, तो किलो तिल और चावल भरकर लोकपालो घिना क्रूरो रुद्रो घोरानन शिव मम प्रसादात् सुमुखो ददात्व भय दक्षिणाम। मम प्रसादात् सुमुखो ददात्व भय दक्षिणाम। ददात्व भय दक्षिणाम से प्रणाम और प्रार्थना करने के बाद दक्षिणा सहित उन 13 पात्र उनके अर्पण करें, जो इस व्रत के प्रभाव से अर्पण करें। तो इस व्रत के प्रभाव से यम का भयंकर रूप नहीं दिखता है। यम है वो डरावने वाला भयानक रूप नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार से इस व्रत को करने से यम की त्रास मिटती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। जय श्री कृष्ण मित्रों।